अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा। एक सोहनी सवेर मैं आदियाँ ਇਹ जी सवेर जो ਤੁਹਾਡੇ किते चंगी रह वने, खुशियां आली रह वने, भरपूर रह वने, इन दुआ दे नाल आगाज़ करे सो प्रोग्राम दा। अज एक कहानी तो आगाज़ करूँ। कहानी में कि है बड़ी अच्छी तो है बड़ी दिल को भाव वैसे तो किथाई ना किथाई अरमान भी बन वैसे उन्होंने लोगों का जो हले इन रिश्ते च कहनी। एक औरत आई, वो बड़ी खुश नसीब तो बड़ी खुश रहती आई। क्यों? क्योंकि वो अपने शौहर की अपने हस्बैंड की महबूब आई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की मनपसंद आई, क्योंकि उनको पता आई कि उनका हस्बैंड उनको बहुत प्यार करें दे। तो उनको क्यों प्यार करें दे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोहनी आई, शक्लो सूरत बहुत ज़्यादा, मिजाज भी सोहना आई। लेकिन जाहिर जी गाल है औरत की खूबसूरती तो उमें भी अट्रैक्ट करेंदी है। तो अगर वो अपने शौहर की मनपसंद थी वने वल क्या ही गाल है। वल इवें थिया कि कुछ अरसा गुजरा, कोई उनको बीमारी अजी थी कि उनकी स्किन प्रॉब्लम करन पै गई, उनकी स्किन इन्फेक्शन थी गया, दाग पै गए। वो पूरा पूरा डी रोंदी आई, वो पूरा पूरा डी परेशान थी आई कि हुण तो मैं अपने हस्बैंड की निगाह वो कह नहीं रह गई, हुण मेरा वो मुकाम कह नहीं रह गया। इनकी वजह तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें आपस ना लड़ाई या कोई ये जी गल थी वेंदी जिंदे तू और बहुत ज़्यादा पूरी रात भी रोवना। हस्बैंड कोशिश की उसको एडजस्ट करे लेकिन वो कह नहीं कर सकता। वल इवें थींदे खुदा की तरफों कि रोड एक्सीडेंट उहदे हस्बैंड की आईसेट वेंदी है, यानी कि वो निगाह उनकी ख़त्म थी वेंदी है। बहुत अफसोस थींदा है, लेकिन उनकी बीवी उथा उनका साथ ॾींदी है, इतना साथ ॾींदी है कि ता हयात उनको ज़िंदगी कहीं भी इन शइ का एहसास नहीं थी वञेंदी कि वो देख नहीं सकता। वल उनकी वक्त गुजरदा है, काफ़ी अरसे काफ़ी सालों बाद उनकी वाइफ का इंतकाल थी वेंदा, डेथ थी वेंदी। उनके शौहर को उन टाइम लोग दे दिन कि ये क्या है, ये किवें है, ये तो डिधा पे, ये तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उनका हस्बैंड जिन टाइम उनको पूछा गया कि क्या वजह ये किवें थी सकते हैं, उन्हें आख्या मैं इन तो इलावा कुछ ना कर सकता कि मैं अपनी महबूब तरीन बीवी को इतनी अजियत ना देख सकता कि उनको पता है कि उनकी खूबसूरती मेरे को पसंद है। डी बाई डी वो अपनी स्किन अपनी खूबसूरती खो बासे तब मेरे दिल तो लह वैसे मैं ता हयात अपनी निगाह तो बगैर रह सकता, लेकिन उनको ई अफसरदगी ई दुख मैं नहीं देख सकता। ये आखण का दसावन का मकसद ये है कि वाकई ये एक एजा पहिया है, एक एजी गाड़ी है कि दुहाई का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर मैं आखा, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि नहीं कामयाब थी के ही कोई आके कामयाबी की स्टोरी सुना सकता है, लेकिन माशरे उठन बावन वाले ज़्यादा बेहतर तरीके ना तजिया रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर हालात देखे हुए होंगे। मेरी निगाह में कोई में लगता है कि शौहर का एक फ़र्ज़ है, बीवी का भी एक फ़र्ज़ है। बीवी दे विच बर्दाश्त ते सबर होना लाजिम है हर हाल ते शौहर का उनको बे इंतहा इतमाद देवना तो सिर्फ उनका होना लाजिम है। एडू छोटिया जी गालियां कहीं ना कहीं सोचे सो कि हे तो हिको गाल अगर वो इवें करे थे तई में थी वैसे तो जिंदगी सुखी थे वैसे, क्योंकि ये दू जिंदगियां पूरे खानदान की बुनियाद होंगे। इस सारी गाली करन दा मकसद अज की गाल भी है, अज का टॉपिक भी इहो है। अज असां मिलवेसूं भी इवें ही माशाल्लाह माशाल्लाह, जी टाइम भी कहीं को हंसता बसता देखो माशाल्लाह आखना लाजमी है, क्योंकि मेरे पहले मेहमान एक खूबसूरत कपल पुरअतमाद खुश इखलाक ते कामयाब ते मुकम्मल। कितनी सोहनी सवेर ते कितने सोहने मेहमान मैं तारुफ करवे सां। इंदे नाल नाल तारुफ तो पहले एक ब्याह तारुफ भी करवा देवां ते मज़े की गल तो मैं दसां कि इन्हां दी एक बड़ी खूबसूरती है कि इन्हां जड़ी फील्ड है ना वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एजा है अगर कोई भी मर्द ई फील्ड का होवे मैं आदियां औरत को ब्याह क्या चाहिए। मज़े की गल है, क्योंकि जिथा वने खूबसूरती की गाल, वालों की गाल, स्किन की गाल, वल मर्द उमें ही ज़रा खिज वेंदे ना खर्चा थी वेंदा ये क्यों करवा के दे, ये क्यों करवा के दे। लेकिन अगर तुहाडा हस्बैंड ही ई कम में एक्सपर्ट होवे क्या ही बात है। इवें ही अगर बीवी एक काम तो को करन देवे, क्योंकि फीमेल जाहिर जी गल है तुसां हुण समझ वैसो ते मैं आदि क्या ही कमाल ज़र्फ है खातून का भी इवें ही होता है, एक दूजे का साथ इवें ही दिता वेंदा है। मेरे नाल मौजूद हैं ज़ियाउल हक ते उन्हां दी मिसिज नबीला ज़िया।
माशाल्लाह स्किन एक्सपर्ट ते हेयर एक्सपर्ट जो न्यू टेक्निकल जितनी भी तुस आख सकदे वे टेक्निक्स आइयां ने नवियां जदीद तरीन फेशियल्स आए ने उन्हां दे एक्सपर्ट इन अज इन्हां नाल गाल भी करे सूं बहुत कुछ सिखसूं भी तो मैं तो इन्हां दी आपस दी स्टोरी आपस दी चिट चैट ज़्यादा करे था हाँ तुआड़े किते भी बहुत कुछ पुछ गिन सा क्या हाल है मैम क्या हाल है सर वेलकम सर बहुत दिल से खुशी से पहले माशाल्लाह आप दोनों को देखते हुए उसके बाद आपको आपके अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जज़ाक। मैम कैसा लग रहा है आप आके आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कंफर्ट फील कर रही हैं? जी बहुत कंफर्ट हुआ। सर आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट ठीक। हाँ जी आप घर में भी इतने स्वीट दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहते हैं हम। माशाल्लाह। सर कितना अर्सा हुआ मैम शादी? 20 इयर्स। 20 इयर्स। 20 इयर्स से पहले आप लोगों ने एक दूसरे को देखा? हाँ जी देखा रियलिटी में हम लोग। आपकी फील्ड पे आएंगे सर, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने एक टॉपिक ऐसा चूज़ किया आप दोनों की खुशी देखते हुए दिल ने कहा और मैंने कर दिया। एक कामयाब ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने आपको मौका दिया और आप गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही रहें। आप क्या समझते हैं कि अब तक इस सब की वजूहात वो कौन सी एक हैबिट है जो आप में है जिस वजह से आप अपनी बात करें, मैम अपनी करेंगी, आपके अंदर वो एक हैबिट है जिसकी वजह से आप कामयाब हस्बैंड हैं? मेरे ख्याल में हम लोग जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने पार्टनर से। सर क्लैप फॉर यू। मैम आप? यस मैं भी यही कहूँगी। नहीं, सबसे पहले अलग अलग करेंगे नहीं नहीं मियाँ बीवी में देखें सबसे पहले ना एतमाद होना चाहिए। हाँ ये चीज़ जो मोहब्बत है वो बाद में आ जाती है हो भी जाती है, तो जो एतमाद है ना सबसे पहली जो बुनियाद है वो एतमाद है। अच्छा मैम ये कहेंगी कि हर औरत एतमाद तो करती, एक दफ़ा तो एतमाद करती होगी ना? हाँ जी करती तो है, लेकिन कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं ना कि जो वो कर जाते हैं ना, तो फिर वो औरत मजबूर हो के कदम उठाती है जो भी उठाती है। वाकई ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है कि कभी भी कोई औरत अपना घर ऐसे खराब नहीं करती। कुछ ना कुछ होता है तो फिर असर होता है। अब आते हैं सर आपके फील्ड की तरफ। बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत। और मैम क्या आप शुरू से इस फील्ड में? जी। और सर आप बताएं अपने काम के बारे में कुछ। मैं तकरीबन 26 साल से हूँ इस फील्ड में। ठीक सर आप क्या क्या करते हैं? आप इसमें आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है? देखिए जिद्दत के साथ साथ हमें क्लासेस लेनी चाहिए और हम क्लासेस लेते हैं और अपने आप को भी इम्प्रूव करते हैं। अगर स्किन पे हेयर पे किस चीज़ पे आपका? स्किन पे भी होती हैं, हेयर पे भी होती हैं। ठीक है। देखिए जो आपका प्रोफेशनल है उस प्रोफेशन में हर एक में जिद्दत होती है। अगर आप उस जिद्दत की तरफ नहीं जाएंगे तो आप बैक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो और जिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है और हमें अवेल करना चाहिए। सही। तो क्लासेस वगैरह लेने के लिए आप शहर से बाहर भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। सही। सर 30 साल पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। पहले नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी, हम ये बात तस्लीम कर जाएं। अब आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल है। क्या कहेंगे आप दोनों इस बारे में कि क्यों आखिर इस हद तक जो कि नेचुरल ब्यूटी थी, अब जाहिर सी बात है गायब एकदम से तो नहीं हुई, हम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं? पहले हम गलती पे बात करते हैं। अपनी केयरिंग करना छोड़ देते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, हफ्ता तफरी है, भाग दौड़ लगी हुई है, उसमें हम अपना टाइम लॉस कर रहे होते हैं, अपने आप को भी लॉस कर रहे होते हैं। मैम कैसे केयर कैसे करें? केयर का ये है ना पहले आपको अंदरूनी फिट होना चाहिए। मैं तो ये बात करती हूँ। ठीक है। अब देखें ना हम जो ज़्यादा वो आ गए कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए हैं, बच्चे हो गए, यंग बच्चियाँ हो गई, तो ये ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पे आ गए हैं। हम ज़्यादा हालांकि पानी पीना चाहिए। सादा जो पानी है ना 80% आपकी स्किन को वो ही बेस्ट कर देता है, वही ग्लो दे देता है। हर मसले का हल वही है। और मैम इसी के साथ बताएं कि स्किन के लिए अगर कोई भी इस टाइम हमें देख रहा है, चलें मुझे ले लें, किस तरह से बेसिक क्या है, बेसिक ट्रीटमेंट्स क्या हैं? आप दोनों क्या सजेस्ट करेंगे कि कम से कम इतना तो होना चाहिए मिनिमम? बेसिक ये है कि आप क्लिनजिंग रोज करें अपनी स्किन की। क्लिनजिंग हमें ज़रूरी है। ठीक है। जो हमारा माहौल है यहाँ पे इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है। सही। तो क्लिनजिंग आप अपनी स्किन की रोज़ करें, रूटीन में रखें। क्लीनिंग में मैम क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे भी हमें अवेयरनेस नहीं है और हमारा मकसद ही अवेयरनेस देना है। क्लीनिंग मिल्क भी हैं, अब तो क्लीनिंग बाम भी आ गए हैं और इसके साथ साथ वाटर्स भी हैं मुख्तलिफ किस्म के। क्या सजेस्ट करेंगी नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन को? देखे जो क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग तो आप देखे ना
ब्रांड तो बहुत सारे हैं, ब्रांड को तो हाँ जाहिर है, ये लेकिन हम आप पे वैसे डिपेंड बता करता देते है कि हैं, आप कैसे मतलब कि अपनी स्किन को, आपको पता होता है कि आपकी स्किन के अंदर क्या सही चल सकता है क्या नहीं चल सकता। पहले तो आप ये चीज़ देखें कि आपकी स्किन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी Dry- स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें किस फॉर्म में जाना चाहिए, किस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, क्लीनिंग मिल्क में आ जाएं या वाटर पे आ जाएं? क्लिनजिंग मिल्क करेंगे यूज़ आप, ठीक है, बेस्ट है। सही है। क्लिनजिंग मिल्क जो है वो बेस्ट है, और आजकल जो ये मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें तो क्लिनजिंग मिल्क बेस्ट है, सही, वही करना चाहिए। ओके। सर आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं ठीक है, वो मॉइस्चराइजिंग अच्छी चीज़ है, और बिल्कुल रात को हमें करके वॉश करके क्लींजिंग करके सोना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा सेकंड बात पे आते हैं सर, हमें हमारे हेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? हेयर्स की जो केयरिंग है वो ये है कि अगर आपकी डैमेजिंग हो रही है तो एक तो उसको डेली वॉश करें रात सोने से पहले, क्योंकि जब भी हेयर की ग्रोथ होनी है, ये हेयर ने पावर लेनी है, वो स्लीपिंग टाइम पे लेनी है। ठीक है। और इसके लिए कोई सजेस्ट करेंगे आपके किस तरह के हमें प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए? ब्रांड नेम नहीं, लेकिन वैसे ही मतलब शैम्पू और कंडीशनर किस टाइप के होने चाहिए? मॉइस्चराइज होना चाहिए पहले, वॉश से पहले मॉइस्चराइज कर लें इसको, हेयर्स को। ठीक है, कोई भी आप मास्क लगा के इसको वॉश कर दें ठीक है, और बेहतरीन, सही। ये सबसे बेस्ट है। हाइड्रा फेशियल पे आते हैं। हाय, बिल्कुल हाइड्रा फेशियल पे बहुत आते हैं, इन है आजकल तो, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों ने उस पे भी 2 नंबरी कन्वर्ट की हुई है। ओके, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, हाइड्रा फेशियल के ऊपर हाइड्रा क्रीमों में चला गया है, हम्म और वो भी नाम हाइड्रा है तो लोग हाइड्रा में ही कन्वर्ट कर जाते हैं कि ये हाइड्रा फेशियल होगा हमारा। हाइड्रा फेशियल, अब हाइड्रा देखें, एक क्रीम और एक मशीन में बहुत फ़र्क है। जाहिर सी बात है, क्रीम वाले से तो ये मेडिकेटेड है हाइड्रा, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसको रूटीन में किया जाए, या इसके जिस पर्पस के लिए करा रहे हैं उस पर्पस के सेक्शन होते हैं, ठीक है सर, इसको 2 थोड़ा सा हैं, 3 डिटेल हैं, से 4 हाँ, हैं, 5 हैं, 6 तक है। ठीक है, वैसे हमारी रूटीन में मंथ में एक हो जाए ठीक है, तो मैं कहता हूँ स्किन बहुत फिट रह जाएगी सही हो आपकी। उस मंथ में एक होने से हम्म, ना आपकी पिगमेंटेशन होती है, सही, ना आपके रैंकल बनते हैं, ना आपकी स्किन ख़राब होती, ब्लैक हेड वाइट हेड्स ये ख़त्म हो जाते हैं। सर ठीक हो गया। लेकिन इसका बेसिक अभी आपने एक बात की, उसी बात पे अगर हम फोकस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें ना उन चीज़ों पे ज़्यादा बात करनी चाहिए जिस पे हमारी गलती हो रही है, जहाँ से हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। जी। अभी आपने बात की है कि हाइड्रा फेशियल की, कि ये एक मशीन के ज़रिए होने वाली चीज़ है, ये क्रीमों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इस हवाले से सर थोड़ा सा हमें करें, क्योंकि अब तो किसी का हम नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिनके ऊपर जस्ट हाइड्रा लिखा हुआ है और उसको हम हाइड्रा समझ के यूज़ कर रहे हैं। और एक ट्रीटमेंट के हवाले से चले हम ग्लोइंग स्किन पे आ जाते हैं। ग्लोइंग स्किन के हवाले से किस एज से इसको हम करवा सकते हैं, इसका क्या बेसिक होनी चाहिए स्टार्ट हाइड्रा फेशियल का? हाइड्रा की कोई ख़ास एज नहीं है। आपको अगर 14-15 साल में बच्चे को एक्नी आ रहे हैं तो ये एक्नी ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, शर्त वही है कि करने वाला ठीक हो, मटेरियल वाला ठीक ठीक हो, हो। सीरम की यूजिंग हो। ओके। तो इनमें क्रीम्स या यूज़ होती हैं या ये लेज़र नहीं, के थ्रू? इसमें कोई क्रीम यूज़ नहीं होती, मात्र एक क्लिनजर के अलावा। ओके, एक क्लिनजर क्लिनजिंग करनी फेस की हमने, उसके बाद कोई क्रीम नहीं है, सीरम है। हाइड्रा का सही। मतलब पानी है, सही, उसमें पानी यूज़ होना है, सीरम यूज़ होने हैं। प्लस हाँ, एक जेल है जेल है, जिसमें हमने लोगों ने अल्ट्रासाउंड जेल बहुत सस्ती पड़ जाती, कैन मिल जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट तौबा। 95%। जबकि वो जो एक्सप्लोर सारा वो करती तो है वो हमारे यहाँ। एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट है जिसके इफेक्ट होने हैं। वो एलोवेरा यूज़ नहीं करते, ओके, वो अल्ट्रासाउंड जेल यूज़ करते हैं, कोई इतना ख़ास उसका इफेक्ट नहीं होता। फिर सही। लोग कहते हैं हाइड्रा कराया था हमें इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वजह बात ये दो की बहुत अहम है। एक थे कि वो हाइड्रा में सीरम यूज़ नहीं करते, ठीक, जो किसी उसके को नहीं basic पता कि किसी के सामने हमने बनाना तो नहीं है कि हमने सीरम ऐड किया उसके सामने, पहले से एक लिक्विड बने होते हैं वही चलने होते हैं, सही। उनमें सीरम की क्वांटिटी होती है वो हमने मैनेज करनी होती है। अगर वो करते हैं तो हाइड्रा का इफेक्ट मिलता है। बिल्कुल सर, बात तो सही है, क्योंकि जब भी देखिए मैंने भी अगर ऑब्जर्व किया है ना, इंसान का दिल चाह भी रहा होता है ना, वो नहीं देख कर पाता। क्यों?
फलां का एक्सपीरियंस देख के, इसका एक्सपीरियंस देख के, उसका ऐसे ही है। एक्सपीरियंस देख के, हम लोग देख के करने वालों में से हैं, ऐसे ही ये हकीकत है। सही बात और जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हम भाग पड़ते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि उसको बारीक बीनी में नहीं जाते भाई, उनसे पूछो तो सही कि वो कहाँ से करवा के आए, या उनका जो भी, क्योंकि आई थिंक ये भी एक डॉक्टर के उसमें ही आती है हाँ जी, ये चीज़। डॉक्टर में ये मेडिकेटेड है। बिल्कुल medicated मेडिकेटेड है, तो आप ऐसे तो किसी के सामने जाके, वैसे भी अपनी स्किन ऐसे किसी के हवाले नहीं करनी नहीं चाहिए, की नहीं करनी। नहीं करनी चाहिए। तो मैम इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, इसकी कितनी सिटिंग्स होनी चाहिए? मीन अगर आप सिर्फ अपनी स्किन को मेंटेन करना चाह रहे हैं, ग्लो करना चाह रहे हैं, तो मंथ में? देखिए आपने इस मंथ करवाया है ना, तो दूसरी सेटिंग जो है वो अगले मंथ 20 दिन या 25 दिन के बाद लाजमी है। ठीक है, ठीक है, तीसरी सेटिंग्स इसकी महीने बाद लाजमी है। ठीक है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, फ्लॉलेस रखना चाहते हैं, ग्लोई रखना चाहते हैं, तो फिर आप हर मंथ लें या 2 मंथ लें, ठीक है, इतना गैप आप दे सकती हैं। क्योंकि सही। स्टार्ट में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सही। स्किन काफ़ी डैमेज होती है, लोगों की एक्ने भी होती है, फ्रैकल्स भी होती हैं, इससे फ्रैकल्स भी रिमूव होती हैं, एक्ने भी रिमूव होती है। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है फिर क्लाइंट पे। और हमारा क्लाइंट जो है वो आपको पता है, वो बस कहता है जी नहीं, बस लो लो प्राइस, लो लो प्राइस देखती। लेडीज़ का तो यही मसला होता है। और क्या अगर हम ये सेटिंग्स ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू नहीं रखते, तो हमें ये हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा? इसके छोड़ने पे हमें नहीं नहीं, छोड़ने पे कुछ भी नहीं होता। हम्म छोड़ने पे इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, हम्म क्योंकि ये मेरा पर्सनल है तजुर्बा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। अगर आप नहीं भी करवाते तो कोई इशू नहीं है। जब करवाते हैं 3-4 ये शुरू में करवा लें, उसके बाद आप चाहे 6 मंथ ना करवाएं, सही। कोई इतना वो इशू नहीं होता। स्किन अच्छी रहती है, क्लिनजिंग करते रहें, मसाजेस लेते रहें, हैंड मसाजेस लें, तो कोई इशू नहीं होता स्किन को। और इसको करवाने के बाद सर कोई ऐसे मखसूस प्रोडक्ट्स वगैरह यूज जो आप लोग ही सजेस्ट करते होंगे? सिर्फ मॉइस्चराइजिंग होती है। मॉइस्चराइजिंग होती है, सन ब्लॉक होता है। अगर आप ठीक है। बाहर वर्किंग में हैं तो फिर सन ब्लॉक यूज़ करें। ठीक वो ठीक, वैसे भी हमें यूज़ करना चाहिए, सन बर्न होता है। लाजिम सी बात है, क्योंकि सनस्क्रीन पे तो मेरा भी, जब भी मेरे पास आप जैसे गेस्ट आते हैं, तो मेरा एक ही जोर होता है कि सब मुश्किलात ठीक है, मेरे वसेब दियाँ खवातीन तो साथ किथा ही नहीं मान सकते, तो कोई नहीं कर सकते, सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू कर दो। मैं आदियाँ 80% मसाइल सॉर्ट आउट थी मैंने, क्योंकि वो गाल है कि इतना ख़राब भी ना करूँ जो असा को वाकई इतनी हद तक पहुँचना वने, तो थोड़ा हिक शे बई है कि अपने टीन एजेस बच्चियां को भी स्टार्ट करवा दे। यूज टू थी वैसे तवल इजी रह वेंदे, स्टार्ट तो हर शे दा स्टार्ट थोड़ा जा मुश्किल तो होंदे। सर हमारे टीन एज बच्चे हैं या बच्ची हैं, उनके देखें स्कार बने हुए हैं एक्नी के, और उनके नोज़ के या चीक्स पे देखें तो एक ब्लैक किड्स ब्लैक हेड्स आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं टीन एज बच्ची है, इसको कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो बाद में रिमूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात है, वो एक्ने में फिर इसी वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी इतने पावरफुल हो जाते हैं, ऊपर से मसाम क्लोज हो जाते हैं, फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बाद में निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर जो ज़ाहिर खड्डे बनते हैं, वो स्कार्स बन जाते हैं। स्कार्स बिल्कुल बनेंगे। सही। पिन का यूज़ करते हैं लोग, वो नहीं, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि कभी भी फेस पे वो जो नोज पिन होती है वो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। सही। सर अब आपसे, आप समझे हमारा आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल, कि सवाल ही कहूँगी इसको, कि आप माशाल्लाह से मेल्स को ट्रीट करते हैं। आजकल मर्दों में खूबसूरती की कितनी आप समझ रहे हैं कि शराब बढ़ गई है, और कितने एक क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं और किस प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे बिरा नाराज थी वैसे उन्होंने दी गाल भी कर गिना जी। देखिए ब्यूटी कॉन्शियस अब हर मेल फीमेल दोनों ही है, चाहे शादी पे है या इवेंट पे है या वैसे भी रूटीन ऑफिस में भी हैं। अब वो टाइम तो प्रॉपर मिल नहीं पाता लोगों को। फिर यही है कि हमारी साइड पे पार्लर का रुख किया जाता है, सही। मेल सैलून पे या फीमेल सैलून पे रुख करती हैं। तो मैनी पैडी हमारे ये जो सारा दिन हम कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, काम वर्कअप चल रहा होता है, मैनी पैडी तक भी हम आ गए माशाल्लाह, जबरदस्त। हमारे मेल में मैनी पैडी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल है, फिर हेयर प्रोटीन है, हेयर लॉस उसको रोकता है। फिर हमारे फेस की जो डैंड्रफ है या हेयर की डैंड्रफ है वो प्रोटीन के साथ या स्टीम के साथ हम कवर करते हैं उसको, वन टाइम क्लोज डैंड्रफ। ओके, ये आपकी मीन स्पेशल्स में आता है। बिल्कुल, अगर आपके हेयर में या फेस पे डैंड्रफ है तो आप फ़ौरन उसकी ट्रीट करवाएं।
ایک ہی دفعہ میں اس کا وہ ختم ہو جائے گا, لیکن نیکسٹ نہ بڑھنے دیں, اس کے لیے آپ ریگولر فالو کریں اس چیز کو کہ وہ کیوں ہوئی تھی, اس کو کور کریں. صحیح. تو یہ آپ نارمل کوئی چیز سے کرتے ہیں یا یہ بھی ہائیڈرا کے اس میں یا مشین نہیں, یہ ایک علیحدہ اسٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, فیس اور ہیڈ دونوں اسٹیمر یوز ہوتے ہیں, ساتھ میکچرائزر ماسک آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہم یوز کرتے ہیں. اب ماسک میں کوالٹی ہے کہ جو 1000 ml کا جار ہے وہ تقریباً 700-800 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے. 10-12 ہزار روپے پہ بھی چلا جاتا ہے. اب یہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. ہمارے لوگ آتے ہیں نہیں جی یہ ریٹ کر لیں, یہ ریٹ کر لیں, تو ہمارے بہت سارے جو شاپ کیپر بھائی ہیں انہوں نے پھر ریفلنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ دکھانا کچھ ہے لگانا کچھ ہے, کیونکہ وہ بھی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں لیس کیا جائے. لیس کیا جائے. تو یہ ہائڈرا فیشیل تھوڑا ایکسپینسو اس میں بھی تو آتا ہے نا سر؟ ہاں, ہائڈرا فیشیل ایکسپینسو نہیں ہے اتنا, اگر دیکھا جائے تو اسکن سے کوئی چیز ایکسپینسو نہیں ہے. صحیح. جب آپ ڈیمیج کر چکے ہیں اسکن کو, اب آپ ڈیمیج نہیں کریں, پھر آپ ہاں کیئر کریں. اگر آپ ڈیمیج کر چکے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر تو کوئی ایکسپینسو نہیں. ہائڈرا کے بینیفٹس دیکھیں, آپ کی اسکن کی جو ڈیڈ اسکن ہے وہ ریموو کرتا ہے. صحیح. بلیک ہیڈس, وائٹ ہیڈس, صحیح. اچھا اس میں گلوئنگ لیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو رینکل ہے وہ دور کرتا ہے, پگمنٹیشن کو دور کرتا ہے. ٹھیک. سیکشن ہے اس کی, ٹھیک ہے. آپ کرائیں. دیکھیے آپ پر منتھ جو بھی بندہ ہے پر منتھ سیلری لے لیتا ہے, صحیح ہے. تو اپنی صحت پہ بھی تھوڑا سا, ہاں کپڑوں پہ باقی چیزوں پہ ہم لوگ اتنا ہر چیز پہ لگا رہا ہوتا ہے. فیس پہ اس نے کچھ نہیں کرنا, میں نے کبھی کچھ نہیں لگایا, کبھی کچھ نہیں لگایا. یہ بہت سارے لوگوں کا آنسر ہے, میں نے تو آج تک کبھی کچھ نہیں لگایا. بھی اس وقت کی بات اور ہے, اب کی باتیں اور ہیں. پھر ان کے فیس پہ دیکھیں, جو کہتے ہیں میں نے آج تک کچھ نہیں لگایا, ان کے فیس دیکھیں بھرے پڑے ہوتے ہیں, ڈینڈرف, بلیک ہیڈس, اور سکین بھی اکھڑ رہی ہوتی ہے. پوز اکثر لیڈیز کے تو پوز اوپن ہو رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پوز اوپن ہوتے ہیں, اور وہ اب میک اپ جیسے بھی کرو جو بھی کرو وہ پوز نہیں ہوتے کلوز, اور پوز کو کلوز کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں, کلوز نہیں کریں, کیونکہ یہ کھلے رہیں گے تو آپ کے مسام کھلے ہیں تو پھر ہی آپ کو ذرا وہ اندر آکسیجن جا رہی ہے, اسکن کو آکسیجن مل رہی ہے, گلو آ رہی ہے اسکن پہ. لیکن ان کو منیمائز کرنا, ان کو نیٹ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے. بہت ضروری ہے. میم نے وہی بات ہے کہ بالکل زبردست ٹپ دی ہے ہمیں کہ واقعی ان کو پراپرلی کلوز نہیں, ان کو ہم ایک طرح سے شرنک کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو کلوز نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ میم. اور ایسے ہی ہنستے ہوئے انشاءاللہ ویری سون پھر بھی کسی نہ کسی دن آپ ہمارے پاس مہمان ضرور آئیں گے ان کے. لیکن جانے سے پہلے آپ کے دل کی بات آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم سب سے, اپنے وسیب سے؟ شور میسج. خوش رہیں اور لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں. جیسا اللہ نے بنایا ہے اس میں خوش رہیں. ماشاءاللہ. دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے, میں اس جیسا نہیں ہے, میری اسکن اتنی گلو نہیں کر رہی, اس کی زیادہ گلو کر رہی ہے, اس کے فیچرز ایسے ہیں, میرے فیچرز ایسے ہیں. دیکھیں جو اللہ نے ہمیں بنا دیا الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جو ہیں اس پہ شکر کریں اور خوش رہیں. بہت. اور خوش رہنا سب سے بڑی بات ہے, وہی آپ کے فیس پہ گلو لے آتا ہے. یہ بھی اللہ نے کسی کسی کو نعمت عطا کی ہے کہ وہ خوش رہے. بالکل جی سر. ایسے ہی ہے. سیم سر. سیم. کیا بات ہے. سیکھو. میں آکساں سارے نہ گھر والے وہیں کو آکساں ایک کو نہ آکساں کہ سیکھو اے ہوندی ہے ایک بار کو انڈرسٹینڈ کرنے والی گل. ٹھیک ہے ہن تساں کتھا میں سو تساں کتھا میں سو تھوڑی کتے ایک سرپرائز بھی ہے. سرپرائز تو میں ڈوں ہیں لیکن آمن تو بعد دسے ساں تساں ہے گھنو چھوٹی جی بریک چا گھنا وہ ٹی وی دے بہ ونجو. میں ایک چھوٹی جی بریک گھن کے آ رہی پئی ہاں, بل تو وہیں سرپرائز دسے ساں.